वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा आज 75th एपिसोड का पार्ट 2 एपिसोड है। जी हाँ, पार्ट 1 एपिसोड में आपने देखा हमारे साथ जुड़े थे एक्टर राजेंद्र चावला जी, जो काफी फेमस एक्टर है, जिनको आप कहते हैं ना, हम सबको आदत है उन्हें देखने की, उनसे रोज मिलने की, तेरा यार उनके एपिसोड्स में। तो आज जो हमारे साथ जो पार्ट 2 में आ रहे हैं, वो हैं इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी द्वारा आयोजित कला रत्न अवार्ड के विनर्स। जी हाँ, ये जो अवार्ड हुआ था, कंपटीशन अरेंज हुआ था, इट वाज अराउंड ग्लोबल कंपटीशन, जहाँ इंटरनेशनली बहुत जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन फोक आर्ट के लिए, एंड उसमें से जीते थे चार विनर्स थे, जिन्होंने अपनी कैटेगरीज में काफी, कहते हैं ना, अपने आप को इस तरह से इतने लोगों में प्रूव किया। तो चलिए आज उन्हें हम करेंगे सम्मानित, उन्हें बुलाएंगे अपने शो पर और करेंगे उनसे डिस्कस कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस कला रत्न अवार्ड के साथ। चलिए मिलते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। आज के शो की शुरुआत में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेस सिमी ऋषि जी। जी हाँ, जिन्होंने, जो एक एमिनेंट विजुअल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने नया नया स्टार्ट किया था फोक आर्ट, मगर उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बना दिया है कला रत्न अवार्ड का विनर। तो चलिए उन्हें बुलाने से पहले मैं दिखाती हूँ उनके कुछ आर्ट वर्क। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिमी ऋषि जी द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। थैंक यू सो मच अंजलि जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। थैंक यू सो मच, एंड आल्सो आई विल से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। लाइक जो अभी ये नया साल का एपिसोड है हमारा, जो आज टेलीकास्ट हो रहा है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड इवन दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए द कला रत्न अवार्ड विनर्स के लिए। तो मैं जरूर आपसे यही पूछूंगी पहले कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा कला रत्न अवार्ड में? कला रत्न टीम के साथ वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मीन्स ये लास्ट ईयर जब इंट्रोड्यूस किया मेरी एक फ्रेंड ने, तो उस टाइम तक मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, एंड उनके साथ जर्नी थोड़े महीने साथ में चली मेरे पेंटिंग बनाने के साथ साथ। और फिर उनके वहां पे अकाउंट और अपना एक एग्जीबिशन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म खोलने के लिए, तो वो जर्नी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद टॉप ऑफ द लाइक ये जो अवार्ड मिला इसमें, तो ये तो मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए है ही नहीं। तो it's a wonderful experience. मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन में ही मैंने फोक आर्ट इंट्रोड्यूस किया, और उसमें सोचा कि चलो पहले मधुबनी से स्टार्ट करते हैं। मतलब शुरू से मैं, जैसे लास्ट 10 ईयर से मैं सिखा रही हूँ, सीख रही हूँ एज एन आर्टिस्ट। मैंने जर्नी स्टॉप नहीं की थी, तो कुछ ना कुछ नया सीखती रहती थी। लेकिन लॉकडाउन के बीच में अपने साथ ये प्रॉमिस किया था कि अपनी रूट्स को जानना बहुत जरूरी है, तो घर बैठे बैठे एक एक करके इनको थोड़ा डीपली और रिसर्च किया जाए। तो मैंने अपनी जर्नी मधुबनी से स्टार्ट की, और जब इसमें पार्टिसिपेशन का टाइम आया तो मैंने सोचा, मैंने अपनी सारी पेंटिंग, आई थिंक 4 मैंने एनरोल की थी, जिसमें से 2 को प्राइज मिला, एंड 1 हैज गॉट दिस
लोक कला रत्न अवार्ड। तो ये तो बड़ी अचीवमेंट थी और पहली ही बार में, तो ये मेरे लिए मीन्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितनी ज्यादा खुशी हुई। यस, पूरी मेहनत सफल हो गई कह सकते हैं। जी जी। एंड इवन इफ आई से कि जो ये कॉन्टेस्ट है वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे था, तो उस यस, पर अपनी जगह बनाना, या कि आपने मेहनत की होगी काफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लगता है कि वो जितनी मेहनत की, रिसर्च की, और उसके हिसाब से, और सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम चूज किया, तो वो जी। सिलेक्शन हर चीज का जो था वो सही रहा, मैं कह सकती हूँ। तो वो अचीवमेंट ने मुझे बता दिया, एंड आई एम सो हैप्पी उसको रिसीव करके। मैम मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे हम लोग की ये जो शो है इसकी टैगलाइन है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी, तो या आप अपने पैशन को कैसे डिफाइन करेंगे? पैशन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेरे लिए सारी चीजें जो है ना, वो फीलिंग्स के आसपास घूमती हैं। लाइक आप जैसे पैशन आप बोल रहे हो, तो पैशन भी एक, मैं उसको फीलिंग के साथ रिलेट करती हूँ। सो फीलिंग के साथ कहने का मतलब है कि आप जब पैशनेट होते हो तो आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, राइट? तो पैशन मीन्स वेयर यू फाइंड पीस, इन द chaos। लाइक हम सुबह से लेकर रात तक अपनी जर्नी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उस chaos में भी व्हेन यू फाइंड पीस, इस एक एक्टिविटी के थ्रू, जो मेरे लिए आर्ट है, और किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए स्पोर्ट्स हो सकता है, एनी अदर एक्टिविटी, किसी हाउसवाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुकिंग हो सकता है। So where you find peace, so that is the passion. So मुझे लगता है कि आप जो भी करते हो थ्रू आउट द लाइफ, हर एक्टिविटी में आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है। राइट। आपको करनी सारी डिफरेंट चीजें पड़ेंगी, बट स्टिल उन चीजों के बीच में अगर आप इन्वॉल्व होते हो अपनी फीलिंग्स के साथ, व्हेन यू पुट योरसेल्फ उस काम के अंदर, एनीथिंग वट एवर यू आर डूइंग, देन यू आर पैशनेट। तो मैं उस तरह से डिफाइन करती हूँ, तो हर चीज में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो मैम आपने कहा कि मधुबनी में आपने रिसर्च भी की पार्टिसिपेट करने के लिए, to choose it। तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि मधुबनी का ये जो कल्चर है, ये जो मधुबनी आर्ट वर्क है, वो किससे रिलेट करता है? एज पर हमारे इंडियन कल्चर से किस तरह से रिलेट करता है? बेसिकली हमारा जो इंडियन कल्चर है वो वैसे ही बहुत रिच है। उस तरह से देखा जाए तो हर पूरा इंडिया में हर कोने में जो है आर्ट के थ्रू कल्चर एंड ट्रेडिशंस जो है वो मतलब स्प्रेड होती हैं। सो मधुबनी जो है वो हमारे ईस्टर्न पार्ट का एक आर्ट है, फोक आर्ट है। तो फोक आर्ट जैसे हम बोलते हैं, वो बहुत सिंपल तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेडिशंस एंड स्टोरीज और कल्चर को पास ऑन करते हैं। तो मधुबनी में भी जो स्टोरीज हैं, वो स्टोरीज उनकी डेली लाइफ की हैं, जो हर घर की होती है। सो रिचुअल्स की है, लाइक एक बच्चे के जन्म से लेके उसकी शादी तक जो कुछ किया जाता है, सो वो एक कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है, फैमिली और उसके आसपास रहने वाले जो नेबरहुड होते हैं। तो ये पेंटिंग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो घर की दीवारों से कैनवस तक कब पहुंच गई और ग्लोबली कैसे पॉपुलर हो गई, मतलब वो आप देख ही रहे हो आज हर घर में, मतलब हर सबको पता है मधुबनी। बट उसको डीपली रिसर्च करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके थ्रू हमें कल्चर पता चलता है। तो मधुबनी सिर्फ पेंटिंग के कुछ मोटिव्स नहीं है, लाइक हम बोल रहे हैं कि हमने फिश बनाई या एलिफेंट बनाया या सन बनाया, तो वो नहीं है। उसके पीछे, हर मोटिव के पीछे एक स्टोरी है, ट्रेडिशन है। और इस आर्ट ने मुझे, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका मुझे, जो मुझे कैच किया था इसको करने के लिए, क्योंकि एज अ विजुअल आर्टिस्ट भी मेरी जो स्टोरी है या मेरा जो थीम है वो वुमेन एम्पावरमेंट के आसपास ज्यादा चलता है। तो मे बी उसका रीजन वो भी है कि मैं खुद, मतलब एज अ वुमेन आई फील लाइक मोर कंफर्टेबल। और दूसरा मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे तरीके से हो जाती है कि आप दूसरों को क्या दे रहे हो, सोसाइटी को, और क्या दे रहे हो। तो मधुबनी से भी मैं इसलिए रिलेट की कि इसमें वुमेन पावर, फेमिनिन पावर थी जिसने इसको ग्लोबली पॉपुलराइज कराया।
ठीक है। तो वो जैसे, और वो उसमें मतलब नो डाउट आदमी भी सब इन्वॉल्व है, वो लोग भी पेंटिंग करते हैं इसमें, लेकिन ज्यादा इसमें वो शक्ति जो है वो वुमेन पावर है। तो उसने जी। मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया उस एंगल से। एंड ये आपने सही कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं एज ए वुमेन हम उसको ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं। ट्रू, बिल्कुल। मैम, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि जैसे अभी मधुबनी आर्ट आपने कर लिया है, आप जीत चुके हैं अवार्ड भी, तो अभी आपने क्या प्लान किया इंडियन फोक आर्ट के लिए, आप और क्या करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से तो सेंथिल सर की वजह से जुड़ चुकी हूँ, और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि एक अच्छे राइट टीम के साथ जब आप जुड़ जाएं तो फिर आपका विजन और बहुत बड़ा हो जाता है, आपको समझ में आता है। मैं अब मतलब जो आपके पास हो उसे आपको शेयर करना बहुत जरूरी है, तभी वो ग्रो करता है। ठीक है। तो दोनों तरह से डेफिनेटली और पेंटिंग्स जितनी ज्यादा बना सकते हैं उस प्लेटफॉर्म में भी, एंड सेकेंडली किस तरह से अपनी नॉलेज आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं। तो अब मेरा जी। विजन वही है कि मैं और कितना दूसरों को भी सिखा सकती हूँ, और एज अ लर्नर, क्योंकि आप कभी आपको अपनी लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए, और अपने आप को कितना और अपग्रेड कर सकती हूँ। तभी नेक्स्ट फ्यूचर में ये है कि वन बाय वन सारी फोक आर्ट्स को और रिसर्च करके और अच्छे से जानना है, मीन्स ताकि आप वो और सीख रहे हैं अभी इंडियन फोक आर्ट, और भी तरह के फोक आर्ट सीख रहे हैं आप? डेफिनेटली डेफिनेटली लेकिन अभी इसमें इतना कुछ है तो अभी मेरा फोकस इसी पे है कि पहले इसी में इसको अच्छे से और समझा जाए, फिर बाकी और चीजों को ऐड किया जाए। एंड आई एम श्योर आप इंडियन फोक आर्ट गैलरी के बारे में और भी लोगों को बताएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा सर्कल अब और एक्सपैंड हो रहा है, और सबसे ज्यादा खुशी यही है कि हम इसमें और जितने ज्यादा और लोगों को इन्वॉल्व कर सके, और कम्युनिटी ये और बड़ी हो सके, ताकि जिसमें सीखने और सिखाने का जो मतलब बिना रोक के एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म रेडी हो। और ये मेन तो हम लोग का मोटिव यही है कि इंडियन फोक आर्ट को जितना ज्यादा ग्रो कर सके ग्लोबली। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो मैं क्योंकि आपसे उससे कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपसे जरूर ये भी पूछूंगी कि ये आप आर्टिस्ट बचपन से ही थी कि बड़े होकर आपने, मतलब कब सोचा कि आपको आर्टिस्ट बनना है? नहीं, बचपन में मैं नहीं बोलूंगी, मेरे को कुछ नहीं पता था कि मुझे एज एन आर्टिस्ट काम करना है या कुछ करना है। हाँ, ये था कि क्रिएटिव में शुरू से थी, और ये क्रिएटिव जो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है, ये मुझे मेरे फादर से मिली। ही वाज अ वंडरफुल राइटर। वो बहुत अच्छे से पेंट भी करते थे, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एग्जीबिशन या उसके लिए, जस्ट एज अ पर्सन वो हर चीजों को, हर हाँ क्रिएटिव क्रिएटिव चीजों को एंजॉय करते थे। और उनकी वजह से ये थोड़ा सा पोएटिक, कि कुछ चार लाइनें लिखना, कुछ कहीं भी कुछ एक्सप्रेस करना, क्योंकि आर्ट फॉर्म्स आपको एक्सप्रेशन दिखाती हैं, तो वो वहीं से था। लेकिन कभी सोचा नहीं था, इसलिए मेरी डिग्रीज भी टोटली डिफरेंट थी। मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स जो था वो पॉलिटिकल साइंस था, जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन ये है कि हाँ, एज एन आर्टिस्ट जर्नी शादी के बाद शुरू हुई, और उसमें सेकंड पिलर जिसने सपोर्ट करके मुझे खड़ा किया वो मेरे हस्बैंड है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि मतलब यू हैव समथिंग डिफरेंट, तो इसमें ठीक है, पहले नहीं कुछ किया तो अभी कुछ करो। तो शादी के बाद हम दोनों में ये था कि डिसीजन लिया था, बिकॉज ही वाज इन कारपोरेट जॉब, तो थोड़ा ज्यादा उनका ट्रैवलिंग रहता था। तो डिसीजन मेरा था कि मैं घर पर फैमिली की लुक आफ्टर करूंगी, लेकिन साइड बाय साइड ही पुश्ड मी कि तुम इतने अच्छे से सब चीजों को ड्रॉ करती हो, ये सब करती हो, तो कुछ इसमें करो। तो फॉलो कर। या एग्जैक्टली, तो वो सेकंड पिलर रहे जिन्होंने इस एज एन आर्टिस्ट आप कह सकते हो जर्नी को शुरू किया। बट उसमें मैं थोड़ा सा पार्ट अपना बच्चों को भी दूंगी, बिकॉज मेरी डॉटर के बाद जैसे मैंने उसने डीपीएस ज्वाइन किया, मैंने भी उसके साथ एज अ पेरेंट ज्वाइन किया, और उसमें जो हेल्प की, तो वहाँ आर्ट डिपार्टमेंट ने लाइक उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि आप आओ और हमारी मदद करो। तो वो फिर मेरी एक सेकेंड लर्निंग शुरू हुई कि आपको स्कूल ज्वाइन करना है तो आपको कुछ डिप्लोमा डिग्री करना पड़ेगा आर्ट से रिलेटेड। तो साथ के साथ फिर मैंने डिप्लोमा किया। तो फिर दूसरा ये है कि हस्बैंड की जॉब की वजह से पूरा
घूमते रहे सारा इंडिया के कोने से कोने। तो वो जहां जहां जाती रही कुछ कुछ सीखती रही। तो जर्नी आई थिंक शादी के बाद स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि दिस इज व्हाट, जहां आपको अच्छा लगता है जो करना, जो आपको दिन और रात जगा सकता है। तो इस तरह से वो पैशन क्रिएट हुआ और अभी तक उसको होल्ड करके रखा। अभी आपने बताया पोएम्स लिखना वगैरह, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? अभी एकदम से तो नहीं, बट मुझे जब मौका मिलता है तो थोड़ा कुछ कुछ लिखती होती हूँ। लेकिन ये है कि जब मौका मिलता है तो कुछ कुछ 4 लाइनें लिखना पसंद करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, एंड ये चीज जारी रखिएगा। और मैं चाहूंगी कि जरूर कि आप हमारी ऑडियंस को भी कुछ इंडियन फोक आर्ट के लिए मैसेज दें। ऑडियंस को यही है मैसेज कि किसी भी तरह से आप इंडियन आर्ट से जुड़े रहें, क्योंकि इंडियन आर्ट जो है वो फाउंडेशन है हमारे। मतलब अगर आप एज एन आर्टिस्ट नहीं भी, आप एज अ पर्सन भी आपको अगर किसी चीज के साथ जुड़े रहना है तो वो आपको एक जैसे मैंने बोला कि मैं इमोशंस में और फीलिंग्स में बिलीव करती हूँ, तो मेरे हिसाब से आर्ट जो है वो भी आपको सेंसिटिव बनाता है, और एज अ ह्यूमन हमें सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। तो आर्ट हमारी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। तो इसीलिए किसी न किसी तरह से आप इंडियन आर्ट गैलरी से जुड़े, ताकि आप आर्ट का एक पार्ट बनेंगे। एक उनसे चाहे खरीदें, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी वैरायटी आपको मिलेगी कि आप बेस्ट गिफ्ट्स जो हैं वो सबके लिए परचेज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है, इतना प्लेथोरा है वहां पे तो डिफरेंट आर्ट्स का, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं घर बैठे, वो भी। तो इससे ज्यादा अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो सब लोगों ने, टीम ने मिलके यस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। इवन मतलब मैं कितनी बार तो सिर्फ वो वेबसाइट देखती रहती हूँ, मतलब इतनी वैरायटी ऑफ वहाँ पे पेंटिंग्स है। तो वी कैन यस, सी कितना, मतलब बहुत सारा कल्चर हमें नहीं पता है जो हम वहाँ देखकर भी लर्न कर सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल सही किया। तो आप बहुत कुछ सीखने को है वहां पे आपको, मतलब गिफ्टिंग के लिए भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, सिखाने वालों के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी जिसे कह सकते हैं तैयार हो गई है। सो गुड विशेस उसके लिए भी। मैम, हमने सुना है कि आप किसी एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, मैं जहां भी जाती हूँ मैं वहां कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी को किस तरह से दिया जा सकता है, क्योंकि आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन वही होती है जब आप बिना किसी, मतलब अनकंडीशनली जब आप देते हो। तो अभी मैं बैंगलोर के एक एनजीओ है सेवा इन एक्शन, वहाँ वो स्पेशली डिसेबल्ड पीपल के लिए काम करती है। तो उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लाइक 10 साल से लेके 70-80 साल तक के लोग हैं जो वहां पे रहते हैं। और कैसे इनकम, इन सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ काम सीखा जा सकता है, तो वो लोग सब टीम वर्क मिलकर करते हैं। तो मैं उनको भी आर्ट सिखाती हूँ। जब मैं बैंगलोर में थी मैं फिजिकली वहां जाती थी, अभी मैं उनके ऑनलाइन सेशंस एवरी वीक लेती हूँ। तो मैं उनको ग्रेट। भी फोक आर्ट सिखा रही हूँ एंड दे आर वेरी हैप्पी मधुबनी आर्ट को सीख के। और यस, एंड इवन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, और जरूर अगर मतलब इसी तरह से हर कोई सोचे ना, तो काफी कुछ हम लोग कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बैलेंस तभी बनता है जब आप लेने के साथ साथ आप कुछ देते भी हो। तो ये मेरा मतलब फर्म बिलीव है। तो और उससे आपको जो पर्सनल आपकी ग्रोथ जो होगी वो तो एक डिफरेंट है, बट आपको जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा वो बियॉन्ड है। वो हैप्पीनेस जो है वो, उसको आप शब्दों में नहीं बता सकते। और वो जो एक मतलब ये जो आपने कहा सही में कि एक सेटिस्फेक्शन जो हमें अपनी मन की खुशी जो है ना, जो इस तरह से आसानी से नहीं मिलती, वो मिल जाती है। यस, मेरे को जो अपनी पर्सनल क्लासेस होती हैं, अगर उनको मुझे कभी किसी काम से लाइक पोस्टपोन करना पड़ता है तो मुझे उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर कभी मुझे इस इन क्लासेस को अगर कुछ पोस्टपोन करना होता है ड्यू टू एनी रीजन, तो मुझे इतना गिल्ट होता है, क्योंकि वो जो उनके सैड फेसेस, वो जिस तरह से वेट करते हैं, तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि उनकी क्लास टाइम पे हो। बाकी सबको मैं अपना टाइम टेबल इधर से उधर कर सकती हूँ। तो अच्छा लगता है उन लोगों के साथ काम करके। That's a great job you are doing. Keep it up. Thank you so much. Thank you.
ऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी फॉर विनिंग, एंड हम दुआ करेंगे कि आप और अच्छा करें नए साल में। थैंक यू सो मच अंजलि जी, ये बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके और यहाँ पे। थैंक यू। अब जो हमारे साथ जुड़ने वाली है वो है कला रत्न अवार्ड की नेक्स्ट कैटेगरी की विनर। जी हाँ, जो है सिर्फ 16 साल की, मगर उनके अंदर जो पैशन है इंडियन फोक आर्ट को लेके वो बहुत ही कमेंडेबल है। तो चलिए उनको बुलाने से पहले देखते हैं छोटी सी स्टोरी। बहुत बहुत स्वागत है गांजली अरोड़ा टॉक शो में, और मैं कहूंगी कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हें, मतलब बहुत बड़ा अवार्ड तुमने जीता है एंड इतनी सी उम्र में। तो मैं जानना चाहूंगी हाउ आर यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये अवार्ड मिला, और ये अवार्ड भी मुझे मेरे पापा की वजह से ही मिला है, क्योंकि जो भी मेहनत करी उन्होंने करी है, उन्होंने करवाई है मुझे। मेहनत करवाई है, और वो मेन है कि जैसे होता है ना कि हाँ पेरेंट्स बोलते हैं और उसे फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड मैं जरूर तुमसे पूछूंगी कि इंडियन फोक आर्ट के बारे में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है? यस मैम। इंडियन फोक आर्ट में इंटरेस्ट है तुम्हें? यस मैम। तो कैसे, एक मम्मी पापा का बोलना और करना अलग हो जाता है, एक खुद के पैशन से करना अलग हो जाता है। तो तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कब क्या अच्छा लगता है इंडियन फोक आर्ट के बारे में? मुझे पिछवाई पेंटिंग अच्छी लगती है। पिछवाई पेंटिंग, तो उसके बारे में बताना चाहोगी थोड़ा कि क्या करते हैं पिछवाई पेंटिंग में, किस तरह का, मतलब हमारे इंडिया के साथ कैसे जुड़ी हुई है इंडियन कल्चर से? पिछवाई पेंटिंग एक श्रीनाथ जी के पीछे लगने वाली पेंटिंग है, जो उनके पीछे लगाई जाती है, उसे पिछवाई पेंटिंग कहते हैं, क्योंकि पिछवाई मतलब पीछे लगने वाली पेंटिंग दीवार के ऊपर, जो श्रीनाथ जी के पीछे लगाई जाती है। ओके, तो तुमने ये अपने पापा से सीखी है? मतलब जो रोज ऐसे सीख ही लेते हैं, सब बोलते हैं तो पता ही लगता है मुझे। पूछती हूँ मैं वैसे क्या होता है क्या नहीं होता, तो पापा बताते हैं मुझे। तो तुम अभी मतलब ड्रॉ करती हो और पेंटिंग? हाँ। कुछ दिखाना चाहोगी हमें? यस मैम। नाइस, तुमने बनाई है? मैंने ही बनाई है। वाओ, गुड। इसमें क्या दिखाना चाहा है बताओगी? मैं जानना ये पेड़ है आम का। अच्छा, ये आम का पेड़ है। आम का पेड़ है, ओके। हाँ, और नीचे कमल तलाई है। ये कलर्स कॉम्बिनेशन तुमने सोचे हैं, सब कलर कॉम्बिनेशन? हाँ। नाइस नाइस, गुड। अच्छा, ये श्रीनाथ जी के चरण है कमल तलाई के अंदर। बहुत सुंदर है। अच्छा चिंदी, मैं तुम्हें और बोलना चाहूंगी कि जैसे आजकल के बोलते हैं ना, जो बच्चे हैं मोबाइल में लगे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, तो तुम्हारे शौक क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज? पेंटिंग करना। फिर पेंटिंग करना? मेरे को बहुत सालों से 6-7 सालों से शौक है। मैं क्या रोज दुकान आती थी, पापा को लगता था बहुत अच्छा करती है, तो भी पापा ने भी बताना करा, तो ऐसा सीख गई मैं।
अच्छा मेरा जब भी फ्री टाइम होता है मैं पेंटिंग ही करती अच्छा, जब भी फ्री टाइम होता है पेंटिंग करते हो। हूँ। हाँ, And, क्योंकि मैं बचपन से यही देख रही हूँ इसीलिए। और तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह को जब तुम बताती हो पेंटिंग्स तो कैसा रेस्पॉन्स मिलता है उनका? उनको बहुत अच्छा लगता है, यूनिक लगता है उनको, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है उनको। हम्म। तो अभी क्या प्लान्स हैं और तुम्हारे अभी स्टडीज क्या कर रहे हो? मैं चाहूंगी कि ऑडियंस को बताओ अपने बारे में। मैं 11th क्लास में, आर्ट्स ली है मैंने। एंड यू आर फ्रॉम राजस्थान, राइट? यस सर। तो कैसा, मतलब अभी वहां पे भी ऑनलाइन स्टडीज चालू है कि स्टार्ट हो गया है कॉलेज? नहीं, ऐसे स्कूल, ऑफलाइन क्लासेस। और फोक आर्ट को लेके और क्या क्या प्लान्स है तुम्हारे? मेरे को आगे के लिए, मेरे को एक अच्छी स्कूल में ड्राइंग के लिए करना है। अच्छा, ड्राइंग पे और पढ़ाई करनी है और भी हाँ, प्रोफेशनल? फाइन आर्ट। फाइन आर्ट्स करना है, ओके। यस। मैं जरूर बोलूंगी कि तुम्हारे जो पापा हैं, जो तुम्हारी प्रेरणा है, तो उनको भी अगर बुलाओ, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। यस मैम। नमस्ते। सर, मैं आपसे पूछूंगी कि कैसा, मतलब शिल्पी के अंदर ये पैशन आर्ट का आपने कैसे डाला, मतलब होता ना, कैसे प्रोत्साहित किया उसे? इसको ये तो हमारे पारंपरिक पारिवारिक है, ये काम है हमारा। मेरे बड़े भाई साहब कैलाश साहब वो भी यही करते हैं, अच्छा। मैं भी यही करता हूँ, और मेरा भतीजा है वो भी करता है। तो इसको देख के इसका शुरू से इसका लगाव इसी में था। मतलब बचपन से ये ड्रॉ करती थी सब। ये 7-8 साल की तो थी जब भी उसको इसको ड्रॉ का बहुत शौक था। ओके। तो जैसे जैसे ये ड्रॉ करने लगी तो मेरे को इतना नहीं था, तो ड्राइंग करने लग गई है। तो फिर जब से ये घर पे बनाती थी, उसके बाद में ये जब से लॉकडाउन हुआ तो ये रेगुलर ही मेरे पास रही। और उसके बाद में इसको पिछवाई के बारे में तो पता ही था कि पिछवाई क्या होती है, कैसे होती है। तो हमारा कॉमन है, हमारे परिवार वालों को सब पता है, इसको तो मालूम है कि बचपन से इसके दिमाग में है ये पिछवाई क्या होती है। और इसलिए इसका जरा जरूर धीरे से इंटरेस्ट बढ़ गया, तो फिर इसको पिछवाई मैंने करना शुरू किया। जब से ये इसका प्रैक्टिस शुरू से ही है, इसका धीरे 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 अच्छा सा होने लग गया है। इसका इंटरेस्ट शुरू से ही है। और पिछवाई के बारे में तो इसने कुछ बताया ही है। पिछवाई सीना जी के पीछे लगने वाली पेंटिंग को, सीना जी की जो मूर्ति है अभी, उसके जो पीछे जो चित्रकारी लगती है, मतलब बैकग्राउंड के रूप में अपन कुछ भी लगाते हैं, उसको पिछवाई कहते हैं। सीना जी के पीछे लगने वाली पिछवाई। और पिछवाई के लिए पिछवाई कपड़े पे बनाई जाती है, कॉटन पे बनाई जाती है। इसको पहले स्टार से स्याही बना के कपड़े को भिगो के फिर उस पर पेस्ट किया जाता है, चिपकाया जाता है, और उसको फिर नेचुरल कलर से हम बनाते हैं। कोई भी प्रकार का ज्यादा पिगमेंट कलर का हम काम नहीं लेते हैं। जो परंपरागत हमारे पास जो कलर होते हैं, जो आदिकाल से है हमारे पास, उसी को ही हम यूज करते हैं। अच्छा। और ये वाटर पेंट पे ही बनती है, जल रंग के अंदर ही बनाते हैं इसको। और यही हमारा शुरू से और अभी तक यही करते हैं। सर, ये आपका इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम इसको अवार्ड मिला तो हमारे को बहुत खुशी हुई, पूरे परिवार को खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। एंड कला रत्न अवार्ड? पूरे समाज बोलिए। जी, आप बोल रहे थे कुछ, बताइए। पूरे समाज और परिवार को भी अच्छा लगा। इसकी स्कूल में भी इसको बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। अभी इसको पुरस्कारित किया गया और काफी अच्छा महसूस किया। तो ये कला रत्न अवार्ड के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे को ऑनलाइन से मालूम चला। जैसे अच्छा। मेरे भाई साहब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कैलाश साहब, तो उनके माध्यम से हमारे को मालूम चला कि ये लोक कला रत्न अवार्ड होता है। और वैसे मैं फेसबुक पे मैं अक्सर देखता रहता हूँ, उससे जुड़ा हूँ, उनके अकाउंट में हूँ मैं, तो मेरे को मालूम था, सबको मालूम था। तो अंडर 18 के में था तो इसको इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा चलो कर लो। मेरा भतीजा है,
सचिन उसने कहा था नहीं इसको इस बार इसको फाइट करवाते हैं, तो फाइट करवाई उसने। मैंने कहा चलो ठीक कर लेना, हमारे को मालूम नहीं था कि इतना कुछ अच्छा कर ली। तो ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो जीत जाएगी? हाँ ऐसा मतलब जब इसने पेंटिंग तैयार हुई थी ना, तो काफी लोगों को दिखाई थी कि ये हमने पेंटिंग, तो उन्होंने कहा था ये पेंटिंग फर्स्ट आ सकती है क्योंकि इसने अच्छा काम किया है। इस एज के अंदर ऐसा काम करना थोड़ा मुश्किल बहुत होता है। हाँ एक्चुअली में। तो आप मतलब मैं आपको कहूंगी कि ये जो पिछवाई पेंटिंग का कल्चर है, आपने कहा कि श्रीनाथ जी के पीछे लगाई जाती है इसलिए इसका नाम पिछवाई है, तो आप और भी इंडियन फोक आर्ट करते हैं कि सिर्फ पिछवाई पेंटिंग्स करते हैं? नहीं, इंडियन फोक आर्ट हम मिनिएचर बनाते हैं, मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं, और हमने कांगड़ा शैली की भी कुछ पेंटिंग बनाई है, ज्यादा तो नहीं बनाई, कुछ बनाई, मिनिएचर बनाया है, और पोस्टर आर्ट का भी, कैलेंडर आर्ट का भी हम काम करते हैं। पिछवाई तीनों आर्ट हमारे यहाँ होता है। सिंपी तुम्हें मेरा कितना? स्टूडियो, हमारा स्टूडियो है बिहार में ही है। अच्छा। यहीं पे हम दोनों भाई हैं, मेरा भतीजा है, ये अभी ये तैयार हो गई है, तो सब ये भी काम। तो शिम्बी तुम्हें कितना समय लगा वो पेंटिंग बनाने के लिए? 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना? 1.5 महीने तक कितने मतलब दिन में कितनी देर बैठती थी? मैं 3-4 घंटे। 3-4 घंटे रोज बैठकर 1-1.5 महीना। तो चलो तुम्हारी मेहनत सफल हो गई और मैं कहूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस वेरी मच। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो एंड इसी तरह ग्रो करो। आई विश यू लक फॉर योर सक्सेस, और भी बहुत मतलब बहुत सक्सेसफुल हो, तुम्हारा और भी बहुत ऊंचा नाम है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शिल्पी। थैंक यू। शिल्पी मतलब होता है ना कि बहुत कम लोगों का इस उम्र में इंटरव्यू होता है, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है ज्यादा ही। नर्वसनेस हो रही है? वैसे तुम हाँ। स्कूल में पार्टिसिपेट करती हो किसी भी फंक्शंस वगैरह में? हाँ छोटी थी तब करती थी, अभी भी करती हूँ। अब तो लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक हो गया, बाकी तो होता रहा। तो कैमरा से तो तुम्हें डर नहीं लगता होगा फिर ज्यादा? लगता तो है थोड़ा थोड़ा तो। तो अभी जो तुम्हारी फ्रेंड्स ये इंटरव्यू देख रहे होंगी तो उनको क्या कहना चाहोगी? मैम वापस बोलना। ये जो इंटरव्यू है तुम्हारी फ्रेंड्स देख रहे होंगे, रिलेटिव्स देख रहे होंगे, तुम्हारे नेबर्स देख रहे होंगे, तो तुम उनको क्या कहना चाहोगे? उनको भी कहना चाहूंगी थैंक यू, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उनकी वजह से भी हुआ मेरे लिए बहुत कुछ। एंड जैसे कि ये नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो क्या प्लान्स है तुम्हारे अभी फ्यूचर में? तो ये साल कैसे मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते कि इस साल मैं ये करूंगी वो करूंगी, तुमने ऐसा कुछ सोचा है? अच्छी सी एक बड़ी पेंटिंग बनाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, बड़ी पेंटिंग बनाना चाहते हो? हाँ। और हमें जरूर दिखाना बनाने के बाद। यस मैम। तो मैं चाहूंगी कि जो भी तुम्हारे विशेस एंड ड्रीम्स है वो पूरे हों और तुम अच्छी पेंटिंग्स भी बनाओ, और जैसे तुम्हें अपना करियर शेप करना है जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू मैम। थैंक यू सिंपी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो अभी हमारे साथ अगले जुड़ने वाले हैं वो है मास्टर आदित्य श्रीधर, जो है तो सिर्फ 11 साल के, मगर उनकी बातें सो स्मार्ट इन टॉकिंग, आप खुद ही सुन लीजिएगा। तो चलिए बहुत सारे लव और लाइक के साथ बुलाते हैं। Master Adit, most welcome to our show. Yes, thank you, ma'am. So Adit, you want to tell something about you? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, thanks to the Video Shots Entertainment and host Mrs. Anjali Ababa ma'am for giving me this opportunity. I'm Adit. I'm 11 years old.
I'm studying in Lizhu CMI International School, Coimbatore, Tamil Nadu, ma'am. I have a great love and passion in art. My hobby is pencil sketching and painting pictures. At the outset, I wish to thank Mr. Sendil Vale and the entire team of International Indian Folk Art Gallery. It has been an enriching experience all the way in learning the traditional form of Indian art. It is a great initiative by the IIFAG team to spread awareness about the rich legacy of art in our country, ma'am. So you have answered all the questions together. Okay. Now I'll ask you something else. Yes, So, ma'am. what are your hobbies you said? Ma'am, painting pictures, ma'am. Only painting? Ma'am, and pencil sketching, ma'am. Okay, means everything is related to art. How you got this? Like, who told you to draw or something? You know, many times you get inspiration from somewhere. Ma'am, yes, ma'am. From John Alagadda, Gurappa Chettiman, Kalamkari artist, ma'am. Okay. So who told you about these artists? Ma'am, my art master, ma'am. Mr. Raj Kumar. Mr. Raj Kumar is your art master. Oh, yes, ma'am. So we will say like, you know, namaste to your art master. Yes, ma'am. Very nice. You are very good in speaking. So I am feeling like to talk more and more with you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So who inspired you for painting? At home, mom or dad? Ma'am, my mom, ma'am. Your mom is also an artist? Ma'am, no, ma'am. Only you draw. Okay, great. Ma'am, but she likes to draw and paint, ma'am. Okay, she likes to draw and paint. So that is master. That's why she is inspiring. You know what is meant by passion? Ma'am, yes, ma'am. To possess more interest, ma'am. That is passion. Okay. So you're having passion for art. Yes, ma'am. So how it started with you? Ma'am? How it started with you? How you felt that you should do art? See, whatever comes to your mind, you can speak out. It's nothing like you have doing the regular form of drawings and paintings, ma'am. Okay. Looking at my interest in art and painting, my art master, Mr. Raj Kumar, he introduced me about Madhubani painting, ma'am. In pursuit to know more about Madhubani painting, I came to know more about many other forms of folk arts, ma'am. So what do you know about Madhubani painting? Ma'am, it is an art from Bihar, ma'am. Okay. And also, when you draw, what do you think? Like, you know, many times when we do drawing, we enjoy something. Like same way you are doing drawing. So, how you choose the colors? Who helps you for doing that? Or you are doing your own creativity? Ma'am, I do it on my own, ma'am. Oh, great. That's good. So, what are you planning to be when you grow up? Ma'am, later I'm planning to paint in natural colors, ma'am, many paintings. Okay. Now, because in that traditionally in that old time, people, they used natural colors, ma'am. With the materials like cotton cloth, dried unripe fruits and milk to make mordants. Then they used myrobalan for black color, myrobalan flowers for yellow, churul chakka for red, and many more, ma'am. So because making natural colors is a very long process, ma'am, we cannot make it, ma'am. So I used acrylic colors only, ma'am. Okay. So you are planning to want to grow up and become an artist? Ma'am, yes, ma'am. I want to become an architect, ma'am. Architect. Okay. Yes. That is also very creative job, you know. Yes, ma'am. What architect do? You want to become architect, no? So what architect does exactly, you know what they do? Ma'am, no, ma'am. Okay. So today you will do research about what exactly being an architect is. Okay? Yes, ma'am.
And how's your school life? You enjoy in school? You do masti? Ma'am, yes, ma'am. What masti have you? I want to know what one masti you have done with your teacher, and she was very angry. Like that masti you do? Ma'am, not like that, ma'am. Then? Ma'am, I'll just play with my friends in school, ma'am. I'll talk and I'll do many things, ma'am. That's all, ma'am. You are a good boy in school. Ma'am, whenever I get free time, I'll draw with my friends. And when you came to know that you are a winner of Kala Ratna Award, how was your Yes, ma'am. Ma'am, I feel very happy, ma'am. Ma'am, and I still want to learn many things, ma'am. Ma'am, and in future, I want to use many natural colors, ma'am. Okay. And I want to learn how to make the natural colors and do many paintings using natural colors, ma'am. What type of Indian folk art you know still? You know there are 40 plus folk art. So how many you know? Madhubani painting, Kalamkari painting and Tanjuk painting, ma'am. Okay. I learned Tanjuk painting, ma'am. That's great. You know, it is very tough. Yes, ma'am. I like the makwork in Tanjuk painting, ma'am, with the mixing of Arabic gum, tamarind powder and water, ma'am. But I want to know why we should use natural things. You know, many times it happens that people are using chemicals and also how it is not good. Like, you know. Ma'am, I want to do it traditionally, ma'am. That's what. Okay, that's great. You want to do traditionally, that's why you want to use natural things. And yes. Even things, chemical things is harmful for our environment as well, you know. Ma'am, yes, ma'am. Who is your best friend? Ma'am, in my school, my mom is my best friend, ma'am. Oh, that's a rare answer I hear, you know. Your mom is your best friend. Can we meet your mom? Ma'am, yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. How was your feeling? Where you are going? You can sit with her. I'm so happy. Actually, he's a little bit nervous, but I'm so happy that actually he has learned a lot in this IIFAG, and he has almost spent around 7 to 8 hours a day to he dedicated himself for this work. And he liked this muck work and everything he did on his own. And even this Kalamkari, he actually composed everything on his own. And the characters, and he studied a lot about all these things, all the art form, the traditional folk art form. And then I do plan that actually I wanted to support him a lot, and for him in the future to make everything, to make use of this, all the, we should not actually, the IIFAG has given us this opportunity to revive the forgotten form of art. So I think definitely we should make use of this. And even in future, just he will do more paintings with natural colors. So we plan to make everything using the natural colors, how to make the natural colors. And we just plan and we are just doing accordingly. I must say you are having a very smart baby. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. You can continue with him. Yes, so as you are planning that you will learn to make natural colors, and I will say good luck to you for this. And also I will ask you what kind of art you are learning many things. How you learn from Indian Folk Art Gallery? You know, we say to many students to join and learn many courses from Indian Folk Art Gallery. How you learn? How is your experience about learning Indian folk art? Ma'am, you can answer of your own, whatever you are feeling like. It's a true feeling I want to know. Yes, ma'am. Ma'am, first of all, my art master, he told me about this competition, ma'am. So daily I was doing the paintings, ma'am. First, all in my own composition, ma'am. I like to draw many characters, ma'am. So in Kalamkari, I drew many characters, ma'am. I also, in my painting, I depicted Shiva Parvati wedding procession.
Then up I drew one peacock, traced it on a film sheet and did it on the other side, ma'am. I drew Saraswati, Nandi. Then down I drew Brahma and some of his disciples also, ma'am. Yeah, we have seen painting in the show reel also. And yes, can you tell us about something about Kalamkari painting? You're learning that, so you might be knowing. Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, Kalamkari, it is a 17th century art which has come from Andhra Pradesh, ma'am. Ma'am, the name Kalamkari, it is derived from the word kalam, ma'am, which means pen, and kari means work, ma'am. Then there are two types of Kalamkari paintings, ma'am, Masulipattnam and Srikalahasti, ma'am. In Masulipattnam, it is of block printing techniques, and Srikalahasti is of freehand style. Then Kalamkari, it was first used to portray scenes from Mahabharata, Ramayana, Bhagavatam, and many more, ma'am. It was used for decorative backdrops in temples and depicting the stories of deities, ma'am. Ma'am, Kalamkari, it is a particular intricate style of hand painting on cloth. It is voted for its beautiful earthy tones, ma'am. That's great, and you have learned so many things. That's great, and I will say, sorry, keep on sharing your knowledge with others. Yes, our Indian folk art is getting over. Like many are not knowing that. So keep on sharing these things and keep motivating to pursue this folk art. Learn these arts. Yes, ma'am. Ma'am, I also want to learn many arts, ma'am, like miniature painting, chart painting, many more, ma'am. Keep on learning, and I'm sure the dedication and passion you are having, you will be successful and you will be learning many things. Yes, ma'am. You want to say something to the friends who will be watching this show? Ma'am, yes, ma'am. I wish everyone, they also learn many traditional arts, ma'am. So all your friends are joining you for this. Are you telling them about the folk art? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, I'll tell to my friends in school, ma'am. Yeah, so, have you ever been interviewed? Like first time you're giving interview, are you nervous? I can feel you're nervous. Ma'am, yes, ma'am. A little bit, ma'am. So you are having a camera fear, or like just you are nervous about talking to me? Ma'am, no, ma'am. Camera, ma'am. Don't be afraid, nothing like that. And also I'll say good luck to you for your future, and keep on, listening to your best friend, as you said, your mom. Keep on listening to your best friend and pursue the right way. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Many, many good wishes and best of luck for your future. And also it's the starting of a new year. You want to wish New Year to your friends? Ma'am, yes, ma'am. Please do it. Happy New Year to everyone who are watching this video. Thanks a lot. Happy New Year to you also. May yes. you have a nice year and lots of success. Yes, ma'am. Thank you so much. Happy New Year to you also, ma'am. Thank you so much. How are you feeling now after giving? Ma'am, I feel very happy, ma'am. Keep your happiness with you, and also I will say always you be happy in your life. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am.
फ्रेंड्स कहते हैं ना कि कला की कोई लैंग्वेज नहीं होती, मगर जो आप जिस तरह से ये नागमली जी की आप स्टोरी देख सकते हैं कि उनका आर्ट वर्क कितना अच्छा है, बस ये हुआ कि हम उनसे बात नहीं कर पाए। तो नागमली जी, हम सब की तरफ से एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द कला रत्न अवार्ड। ये था हमारे 75th एपिसोड का पार्ट 2। जैसे कि आपने हमेशा हमें प्यार और सपोर्ट दिया है बहुत सारा, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा द अंजलि अरोड़ा टॉक शो के साथ। एंड इवन मैं कहूंगी कि अगर आपको हमारे कुछ टॉक शो जो गेस्ट के साथ आप हमारी बातें हैं अगर पसंद आती तो जरूर हमारे वीडियोस को शेयर किया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जाती हूँ मैं, और यूं ही हम मिलते रहेंगे हफ्ते दर हफ्ते। जैसे कि आप जानते हैं बहुत जल्द हमारा शो आ रहा है द परफॉर्मर, जिसमें आप देखेंगे कि काफी अलग अलग टैलेंटेड लोग हमारे साथ परफॉर्म करेंगे, हमारे आपके सामने यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो जरूर उस शो को भी उसी तरह प्यार दीजिएगा जिस तरह से आपने हमारे सब शोज को दिया है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।